डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे हम पता लगाते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास डिटरमिनेंट टेस्ट होता है। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया दैट मींस इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने वो फॉर्मूला भी डिस्कस की जिससे हम इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको पता है तो इसकी ईच एंट्री को आपको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो वही ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है कहलाती है। इस फॉर्मूला से हम ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 2x2 ऑर्डर की जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उसकी इनवर्स मैट्रिक्स हम इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे कि 2x2 ऑर्डर की जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उनकी इनवर्स मैट्रिक्स हम इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दीस टू क्वेश्चंस। सॉल्यूशन टू फर्स्ट, हम इसको नाम देंगे ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो हम इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया दैट मींस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर निकला दैट मींस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। एंड 2x2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज दैट्स 5 2s are 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट्स 4 3s are 12 व्हिच इज इक्वल टू -2। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है व्हिच इज इक्वल टू -2 व्हिच इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। दैट मींस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ में ए मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करनी है। 2x2 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। देखिए वो शॉर्टकट क्या है। सपोज आपके पास 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी जो एंट्रीज है दैट्स ए बी सी एंड डी। इसको हम नाम रखेंगे ए मैट्रिक्स और आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करना है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको दो चेंजेस करने हैं तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए वो दो चेंजेस क्या है। डायगोनल के एंट्रीज आपको इंटरचेंज करने हैं। दिस इज फर्स्ट चेंज दैट्स यहां पर डी आएगा और यहां पर ए आएगा। और नॉन डायगोनल की जो एंट्रीज है इनकी साइंस आपको रिवर्स करनी है। दैट मींस सी की जगह लिखना है -c और बी की जगह लिखना है -b। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो शॉर्टकट है ये वर्क करता है ओनली इन केस ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब देखिए अब हमें इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड आउट करनी है। दैट मींस हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। डायगोनल की एंट्रीज जो है इनको इंटरचेंज करिए दैट इज 5 एंड 2 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की साइन जो है इंटरचेंज करिए। यहां पर +4 है तो यहां पर -4 आएगा, यहां पर +3 है तो यहां पर -3 आ गया। नाउ यूज करिए फॉर्मूला। ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पता है दैट्स -2 और एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है दैट्स 5 -3 -4 एंड 2। नाउ मल्टीप्लाई करिए ईच एंट्री को -1 अपॉन 2 से। दिस बिकम्स 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 2 एंड -1। दिस इज एन ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब आप खुद से वेरीफाई करोगे कि a इंटू ए इनवर्स जो है ये बराबर है a इनवर्स इंटू ए के और ये दोनों बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये ए इनवर्स मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मिलाकर इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करने चाहिए। आप घर में जाकर वेरीफाई करना कि ये दोनों जो है ये मिलाकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हम मान के चलते हैं दिस बी स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए। दैट्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, दैट्स डिटरमिनेंट ऑफ 4 5 6 एंड 7 which is equal to product of diagonal entries, that 7 4s are 28 minus product of non diagonal entry, that 6 5s are 30 which is equal to -2 which is a non zero। आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो -2 के बराबर आ गए विच इज अ नॉन जीरो। दैट मींस बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। नाउ अब हमें ये बी इनवर्स मैट्रिक्स जो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली यहां को ए को रिप्लेस करिए बी से, तो आपको बी इनवर्स जो मिल जाएगा। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। बी इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको पता है दैट इज 1 अपॉन -2। एडजॉइंट ऑफ बी आप आराम से निकाल सकते हो, डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करिए, दैट्स 7 एंड 4, और ऑफ डायगोनल की एंट्री जो है इनकी साइन रिवर्स करिए, दैट्स -6 एंड -5। -1 अपॉन 2 से 7 ईच एंट्री को मल्टीप्लाई करिए, तो दिस बिकम्स 7 अपॉन -2 -5 इंटू -1 अपॉन 2 दैट्स 5/2 -6 इंटू -1 अपॉन 2 दैट्स +3 4 इंटू -1 अपॉन 2 दैट्स -2 एंड दिस बी इनवर्स मैट्रिक्स। नाउ अब आप घर में वेरीफाई करना कि बी इंटू बी इनवर्स जो है ये बराबर है बी इनवर्स इंटू बी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों मिलाकर इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करनी ही करनी चाहिए अगर बी इनवर्स जो है बी का इनवर्स है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर की जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है, इस फॉर्मूला से हम उनकी इनवर्स मैट्रिक्स जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।